डरावनी जगह है। शांत किटी, ये मैं हूँ टाइलर। डरा दिया तुमने, मुझे लगा कोई भूत आ गया है। चलो कैंप फायर की तरफ चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चले। फाइनली मुझे लगा था तुम लोग हैंगआउट के बारे में भूल गए। अब चाय लो और आराम करो। तो आज तुम्हारे पास हमारे लिए कौन सी डरावनी स्टोरी है? सच में तुम्हें ये पसंद आएगी। एक बार की बात है, कैसी नाम की एक लड़की थी जो अपनी आंटी से मिलने आई थी जब उसके घर वाले वेकेशंस पर थे। क्या आंटी यंग और ब्यूटीफुल थी? किसे परवाह है। चलो फिर उसको बनाते हैं एक सुंदर पैसे वाली औरत, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, खुश? खुश? कैसे की आंटी एक रियल एस्टेट एजेंट थी जो घर बेचती थी। आंटी किटी, आपने वो देखा? क्या बुरा सपना है, ये घर भी ना अपनी सेल को खुद ही बर्बाद कर देगा। आंटी किटी, इस जगह के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं इस जगह को बेचने की कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता। मुझे लगा मैंने वहाँ पे कुछ चलो देखा। अंदर चले, ईवा से मिलने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं ना? तुम लोग 10 साल से नहीं मिले हो। चलो। मैं तो बहुत कमाल हूँ। ईवा, तुम्हारी कजिन कैसी आई है? ईवा! आप चिल्ला क्यों रही हो और मुझसे क्या चाहिए? और ये कौन है? ओह कम ऑन, ये मैं हूँ तुम्हारी कजिन केसी। नहीं 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 नहीं, हाथ दूर। किसी को भी मुझे गले लगाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं एलीट हूँ, समझी? बस बहुत हुआ। ईवा, तुम्हारी कजिन केसी कुछ दिन यहीं पर रहेगी। तुम दोनों को ये रूम शेयर करना होगा, ओके? क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरा रूम है। ज्यादा बहस मत करो तुम, ओके? और ये कौन है? अरे वो तो हमारी बूढ़ी नानी है, हमारे साथ ही रहती है क्योंकि वो हमारा परिवार का हिस्सा है ना। चलो केसी, तुम चिल करो, डिनर ऑलमोस्ट रेडी है, ओके? चिल्लाई क्यों? देखो सुनो, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे रूल्स मानने होंगे। ओह अच्छा, तुम कब से इतनी खड़ूस हो गई? हम बचपन में दोस्त थे, याद है? मैं अब बची नहीं रही केसी, अब मैं इस शहर को चलाती हूँ। समझ गई। और नैनी, उससे क्या हुआ है? हाँ, ये मुसीबत है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं अभी भी ये बुढ़िया यहाँ पर क्यों है। हाँ, परेशान करती है। तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मेरी खुशी बर्बाद करने? मैंने बताया ना, मम्मी पापा वेकेशन पे गए हैं और मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। देखो, वो तुम्हें अभी भी बच्चा मानते हैं। हाँ ठीक है, कम से कम मैं तुम्हारी तरह डीवा नहीं बनी। बस कुछ समय हैंग आउट करने के लिए। क्या लगता है हम गांव में हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाऊंगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो तुम्हें अपनाएंगे। वाओ, और मुझे ये इतना सारा सम्मान कैसे मिल सकता है? हे ईवा, तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? ये मेरी कजन है केसी। और ये नया चेहरा कौन है? सिर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हे दोस्तों, बस कुछ टाइम के लिए शहर में हूँ, बस कुछ समय हैंग आउट करने के लिए। अभी तो टेस्ट भी पास करना होगा। टेस्ट? ये घर देखा तुमने? हाँ। ये काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है। अफवाह है कि ये एक भूतिया है। तुम सोच क्या रहे हो? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ओह सच में, हम इसे अकेले भेजेंगे। हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए तुम्हें वहाँ रात बितानी होगी। क्या? डरावना है। ओह, लगता है हमें एक मुर्गी मिली है। कैसी तुम इस बकवास में मत पड़ो, ये बस तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। अबे चुप रहे, मजा खराब मत कर। कैसी आगे बढ़ो। मैं ही क्यों? तुम में से किसी ने वहाँ रात बिताई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है। कैसे, ये करने की जरूरत नहीं है। ये आज तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुमने इसे रोका
तो तुम ग्रुप से बाहर हो जाओगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। बस एक पुरानी हवेली है ये, कुछ फैंसी नहीं। मैं इस छोटे सोफे पर सो जाऊंगी। कितना गंदा है यहाँ। बस अब जल्दी से सो जाना है। जब मैं उठूंगी तब सब खत्म हो जाएगा। नींद नहीं आ रही। मेरी मदद करो। नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे यार, अब तक तो वो बेहोश हो गई होगी। चलो घर चलते हैं ना। अरे नहीं, मुझे यकीन है कि वो कभी भी चिल्लाते हुए बाहर आएगी। उसे कुछ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार तुम होंगी। मैं तो उसे निकालने के लिए जा रहा हूँ। हे, अरे तुम्हें उस लूजर की परवाह क्यों है? अगर वो लूजर है तो मैं भी लूजर हूँ। तुम्हें अचानक परवाह कब से होने लगी? ये तो गया। नेट, इसकी बजाय मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाऊंगी। बेबी सिटर आज रात घर नहीं है। वाह, क्या तुम सच में मजाक कर रही हो? केसी वहाँ पर बिल्कुल अंदर अकेली है। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने तुम्हें केसी से बात करने के लिए मना किया है। वो अच्छा, खबरदार अगर तुमने मुझसे आगे से बात तक की। बेवकूफ, मुझे पता था दोस्त को छोड़कर लड़की के पीछे जाएगा। अरे जाने दो उसे, घर चलते हैं हम। लगता है केसी सच में सो गई है। केसी, तुम ठीक तो हो ना? घर में वहाँ एक भूत है। मुझे लग रहा था कि इसके अंदर कोई भी भूत नहीं है। हम सभी तो मजाक कर रहे थे। चलो यहाँ से चलते हैं। जब मैं सोने के लिए लेटी तो दीवारों पर अजीब सा कुछ लिखा था। घर का भूत मदद के लिए गुहार रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने उसे आईने में देखा। तुम्हें क्या लगता है वो सब क्या था? कोई लड़की का भूत था और वो मदद मांग रही थी। केसी, चलो उसे जाने दो। अच्छी बात यह है कि तुम ठीक हो। वो लड़की कौन है उसके बारे में पता लगाना होगा। वैसे मैंने उसके बारे में सुना। मुझे बताओ। उस घर में एक लड़की रहा करती थी जिसे एक कौओं का झुंड लेकर आया था। और अजीब बात है कि उसकी माँ एक जोकर थी। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसका बाप एक बदमाश था। ये बकवास स्टोरी तुम्हें मिली कहाँ से आखिर? सीरियसली, बिल्कुल बकवास। क्या क्लोन्स, क्या कौए, किस बारे में बात कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? क्या कौवे, क्या क्लाउड? ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। मैंने उसके माँ बाप और उस कौए के बारे में कहानी बनाई थी। और अब मुझे सीधा हवेली के भूत के बारे में बताओ। मुझे बस इतना पता है, उस हवेली में एक लड़की रहती थी जिसकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। मैं तो बस कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था तुम्हारे लिए। हद है, ऐसा कैसे कर सकते हो? मगर मैंने जो पहले कहा था कि लड़की उस हवेली में रहती थी और उसकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी, ये सच है। अरे, अगर वो मदद मांग रही है तो उसकी मौत कोई सिंपल स्टोरी नहीं है। हमें पता लगाना होगा। रुको कैसी, तुम कहाँ पर जा रही हो? मुझे लगा ये हमारी डेट है। डेट? तुमने मुझे प्रपोज किया? सच कहूँ तो मैं इसे डेट नहीं कहूँगा। तुम घबरा गई थी और तुम सोना चाहती हो सकता है कि कल हम असली डेट पर चलें। वाह, क्या नेट सच में मुझे पसंद करता है? मैंने सोचा नहीं था तुम मुझसे पूछोगे। बाय, बाद में मिलते हैं। ओह, वापिस आ गई। भूतिया घर में एक रात भी नहीं गुजार पाई। सच कहूँ तो नहीं, एक भूत देखा। भूत? सच में? केसी, तुम बहुत फनी हो। फिर मैं भागी और नेट से टकरा गई। ओह, तो ये बताओ, तुम कहाँ गए? तुमने क्या बात की? ईवा, पूछताछ बहुत हुई। वो मेरा क्रश है, मुझे सब जानना है। उसके करीब जाने के बारे में सोचना भी मत। दरअसल पहले वो मेरे पास आया और उसने कल मुझे डेट के लिए पूछा। डेट? पता है, मैं होती कौन हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली। हाँ, तुम तो फैमिली हो, मैं तो बस तुम्हारा भलाई चाहती हूँ। सच में? क्योंकि आज सुबह तुम इतनी अच्छी नहीं थी।
हाँ, बस बिस्तर के गलत तरफ उतरी थी। हाँ, ये लो। तुम मेरी बेस्ट ड्रेस में नेट के साथ डेट पे जाओगी। थैंक यू ईवा। लेकिन एक शर्त है, इसे बर्बाद मत कर देना, ये काफी महंगी ड्रेस है। बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी ईवा। ठीक है, जाओ सो जाओ। ये सोचती है कि मैं इसे अपना नेट दे दूंगी। हाँ, सही है। मैं एक बिल्कुल ना भूलने वाली डेट प्लान करूंगी। हाँ? मजा आ जाएगा। नेट इस सरप्राइज को भूल नहीं पाएगा। नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कौन है? तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। अरे नहीं, हे भगवान, हे भगवान। शायद ये मेरी सिर्फ इमेजिनेशन थी। गुड मॉर्निंग मिसेस सिंडी। ये कुछ गंदे कपड़े धोने हैं। आप रो क्यों रही है? बहुत हो गया, वो मुझे परेशान कर रही है। क्या कर डाला है नानी सिंडी ने तुम्हारे साथ? उन्होंने प्रैक्टिकली तुम्हें पाला है। वैसे इस बूढ़ी चुड़ैल के यहाँ होने का क्या मतलब है? क्यों? ये सम्मान की निशानी होती है ईवा। क्या वो मेरा इतना सम्मान करती है? कल रात उसने मुझे डरा दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है ईवा, कल वो यहाँ पर थी ही नहीं। फिर कौन था? उसने जानबूझकर ये ड्रामा किया कि जैसे वो यहाँ नहीं थी और फिर भूतिया आवाज से निकाली थी। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अरे रे मिसेस सिंडी, आप चिंता मत करो। माँ, उसे बाहर निकालो। मैं उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या? उसे बाहर निकालो? हाँ, प्लीज जल्दी। इतने सालों तक सेवा की मैंने उनकी और उन्होंने ऐसे शुक्रिया जताया। मिसेस सिंडी, कोई बाहर नहीं निकालेगा, मैं नहीं निकालने दूंगी। आप चिंता मत करिए, जरा रुकिए। हेलो नेट, क्या हुआ? क्या? नेट का कॉल? बिल्कुल, मुझे डेट याद है। कैफे में मिलते हैं। हाँ, हमारी जगह। हमारी जगह? उनकी जगह भी है? मैं पूरे ग्रुप को बुलाऊंगी और उसकी डेट बर्बाद कर दूंगी। अब तो बहुत बर्बाद होने वाला है। कैसी, तुम तो गजब ढा रही हो। आगे तुम्हें ड्रेस कहाँ से मिली? सच कहूँ तो ये ईवा ने मुझे दी। मैं ऐसी फैंसी चीजें नहीं लाती। अरे फैंसी भी फांसी लगा ले तुम्हारे लिए। गाइस, देखो यहाँ कौन है। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? कितना कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस? तुम्हें मेरी डेट के बारे में पता था? क्या? फैमिली मेंबर में से लड़कों को चुराना अच्छा नहीं है। ये उसका नहीं है। ये तो अभी तक नहीं जानता कि ये इसका है। अगर पता होता तो वो यहाँ नहीं होता। अब बहुत हुआ। कैसे, तुम ठीक तो हो ना? ये ड्रेस तो फट गई है। तुमने इस ड्रेस का ख्याल रखने का वादा किया था। ईवा, तुम बहुत मीन हो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जब भी हम किसी की दिल से मदद करते हैं तो वो लोग हमेशा ही फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, अब उसे अपना सामान मत देना। या फिर तुम्हारा बंदा। बस करो तुम सभी। ईवा सही है, मैं इस डेट या इस फैंसी ड्रेस के लायक नहीं हूँ। कैसे, कहाँ जा रही हो? तुम सभी को ऐसा करते हो, शर्म नहीं आती? तो तुम देख सकते हो कि तुम कितने बकवास इंसान के साथ हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो बस केसी की कहानी यही खत्म? बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत है। लेकिन वो तो चली गई और अभी तक पता नहीं चला है कि भूत कब आएगा। डटे रहो, मैं बता रही हूँ ना, हम उसी तरफ पहुँच रहे हैं। तो केसी के साथ क्या हुआ? उसने उसे सीधे डेट से उड़ा लिया, भूतों के साथ पुरानी हवेली में। अरे नहीं यार, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे लगा उसे याद आ गया हम कजिन है, वो मेरी मदद करना चाहती है। मुझे यकीन है ये यूं ही नहीं फटा। उसने फटी हुई ड्रेस ही दी होगी मुझे। कैसे, तुम आखिरकार मुझे मिल ही गई। तुम आखिर इस डरावनी जगह पे क्या कर रही हो? मुझे रोने के लिए थोड़ा अकेलापन चाहिए। ईवा मुझसे चिड़ी हुई है। कैसे,
हालांकि वो तुम्हारी कजन है, मगर मुझे पता वो तुमसे जलती है। ईवा, अच्छा वो पॉपुलर और गॉर्जियस है और मैं? नेट, क्या ये तुमने लिखा? ये बहुत स्वीट है। केसी, हालांकि मैं इस फ्लोर ने जो कहा बिल्कुल सच ही कहा है, मगर ये मैंने नहीं लिखा है। नेट, ये क्या है? कैसी पक्का ये भूत ने लिखा है? अगर ये भूत नहीं हुआ तो कोई मुझे डरा के मजाक करने की कोशिश कर रहा है। क्या जो मैंने अभी देखा, कैसी वो तुमने भी देखा है ना? मैंने हर चीज पे शक करना शुरू कर दिया है। मैं पता लगाऊंगी ये प्रैंकस्टर कौन है और उसने इसे कैसे अंजाम दिया। हे नेट, चलो चले। ओह, मैं इसे दीवार पर चिपका दूंगी। सच बताओ, तुमने ये प्रैंक क्यों किया? क्या कहा? उस पुरानी हवेली में अजीब चीजें हो रही है। एक भूतिया लड़की और दीवारों पे वो लिखावट। अरे यार, मैंने तुम्हें डराने के लिए रात भर रुकवाया। लगता है ये काम कर गया। पक्का कुछ अजीब कहानियां हैं और लगता है वो बिल्कुल काम भी कर गई हैं। पहले तो मैं डर गई थी इससे, लेकिन अब मुझे लगता है कोई मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है और वो तुम हो। चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं थी। जाओ। तुमने मुझे उस जगह भेजा, तो क्या वो सारा लिखा हुआ जादू से आ गया? हाँ, ओह, क्या लिखा हुआ? झूठ मत बोलो, तुमने ही लिखा था। बस करो तुम लोग। क्या तुम लोग ये जानते हो कि पड़ोसी के घर में क्या हुआ है? क्या? सभी दीवारों पर लिखा हुआ है। हम नहीं थे। तुम लोग इतने बोर हो चुके हो क्या? मम्मी, ये मेरा काम नहीं, चलाना बंद करो। मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी। दोनों बाल्टियां उठाओ और दीवारों को साफ करने में लग जाओ। अगर एक भी कोना गंदा रह गया और ये घर नहीं बिक पाया ना, तो तुम दोनों एक हफ्ते तक घर में नजरबंद रहोगी। चलो अब। ये बिल्कुल पागलपन है। माँ पागल हो गई है। उसके पास पॉइंट है। मैंने तुमसे कहा था दीवारों पे लिखा हुआ था। ये मैंने नहीं किया। शायद तुमने हो या फिर इस बूढ़ी औरत ने। ईवा, बंद करो। तुम मिसेस सिंडी से ऐसे बात नहीं कर सकती। ये यहाँ क्यों है? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे नैनी की जरूरत नहीं है। ईवा, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें पता है कि ये यहाँ क्यों है केसी? इसे हमारा पैसा चाहिए और यहाँ फ्री में रहना चाहती है। ईवा, तुम बकवास कर रही हो। बिल्कुल, मैं मिसेस सिंडी को नहीं झेल सकती। ये बस मस्खोरी कर रही है। अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। रुकिए, उसका ये मतलब नहीं था। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इसे दीवारों पर लिखा हो। मिसेस सिंडी पागल हो गई हैं, वो पागल हैं। मेरी कोई जरूरत नहीं। मैं जल्दी ही अपना बैग पैक करके यहाँ से निकल जाऊंगी। मिसेस सिंडी नहीं, तुमने क्या कर दिया? वो बहुत नाजुक है। यही मेरा काम है। मैं सालों से उनके घर से जाने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, अब चलो घर की सफाई करें। बेचारी मिसेस सिंडी, मुझे उनके लिए दुख है। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का उस अकड़ू को छोड़ दिया होता मैंने। वो उसको झेल कैसे सकती है आखिर? सच में यार, पता नहीं वो उन गधों के साथ रह क्यों रही थी। इसके कुछ रीजंस थे। क्या उन्होंने बाहर भी लिखा है? मिसेस सिंडी के पास ऐसा करने का टाइम नहीं होगा। तो ये तुम ही रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ थी। तुम मुझ पर ब्लेम कर रही हो? मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी मदद की। तुम मुझे डराना चाहती हो बस। हाँ, हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। हम तुम पर इतना टाइम नहीं खर्च करेंगे। घर में भूत वाला आइडिया एक मजाक है, तुम समझी? हमने इसे तुम जैसे बेवकूफों को डराने के लिए बनाया है। मुझे अंदर जाने का मन नहीं है, शायद फिर कभी। हाँ, तुम डरी हुई हो। चलो चले, मैं अकेले ये गंदगी साफ नहीं करूंगी। ये क्या है? केसी, इसे मान लो। क्या तुमने मुझे माँ के सामने फंसाया? मैं ऐसा क्यों करूंगी?
हाँ, मैं समझ गई। शायद मेरा क्रश चुराने के लिए। वो खुद मेरे पास आया था, मैंने उसके साथ कोई प्लान नहीं बनाया। मुझे वो पसंद है और तुम्हें पीछे हटना चाहिए था। हाँ ठीक है, और वैसे मुझे लगता है तुमने मुझे फंसाया है। मुझे पता है कि वो ड्रेस तुमने ही खराब की थी, समझी? क्या? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे अंदर जाने का मन नहीं है। किसी ने फर्श पे लिखा था, शायद तुम या तुम्हारे दोस्त थे। क्या? कैसे? किसी ने मुझे ये करते हुए नहीं देखा, तो फिर ये कैसे? तो आखिर ये सच है क्या? किसी ने तुम्हें नहीं देखा? नहीं, मैंने सिर्फ आवाजें सुनी थी और मुझे लगा कि बूढ़ी नैनी मेरे साथ बदमाशी कर रही है। लेकिन मिसेस सिंडी तब घर पर नहीं थी। क्या ये सचमुच सुपरनैचुरल हो सकता है? वो सुना तुमने? अरे नहीं, कोई चिल्ला रहा है। चलो जाके चेक करते हैं। यहाँ अभी भी लिखा हुआ है। मैंने सोने की कोशिश की, तब ये ऐसा ही था। मुझे काफी डर लग रहा है। मुझे लगने लगा है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है। देखो, मिरर में कुछ गड़बड़ है। ये कौन है? नहीं, तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। तुम्हें क्या चाहिए? मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से निकाल पाएं। हम घबरा गए हैं, पास मत आना। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बस बाहर निकाल लो। ईवा रुको। मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही होगा। ईवा चली गई, मिरर उसे खा गया। अरे नहीं। तो आखिरकार ये एक भूत था? एलिस, चलो जल्दी सुनाओ। मुझे जानना है कि आखिर वो आईने में कैद कैसे हुई थी। मैं कहाँ हूँ? कहीं मेरीलैंड है? नहीं, ये मेरा रूम है। उसने मुझे ये दिया और मुझसे उसे बचाने के लिए कहा। मैं यहीं मरी थी, इसी घर में, इसीलिए इसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम मुझे शांति पाने में मदद करो। ये क्या है? एक सुराग है जो मुझे आजाद करने में मदद करेगा। क्या? मेरी नैनी सिंडी? टाइम बीत रहा है, जाओ। ईवा, तुम ठीक हो? तुम कहाँ गई थी? हाँ, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं मिरर के दूसरी तरफ थी, उस बच्चे के कमरे में। और फिर? उसने मुझे ये दिया और बच्चे को बचाने के लिए कहा। वो, ये तो तुम्हारी नैनी है, मिसेस सिंडी। वो भूत लड़की बाहर निकलना चाहती है, हमें उसे निकालना होगा। फोटो का इससे क्या लेना देना? पता नहीं। लड़की ने कहा कि ये एक सुराग है। ठीक है, चलो तुम्हारी नैनी से बात करते हैं। उन्हें जरूर पता होगा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ। लेकिन मिसेस सिंडी आज जाने का प्लान बना रही थी। देर होने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ। जरा रुको मिसेस सिंडी, प्लीज मत जाइए। क्यों? तुमने ही तो मुझे बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं कूल के चक्कर में बदमाश बन गई। कोई बात नहीं, तुम हमेशा मेरी प्यारी बच्ची रहोगी। बिल्कुल छोटी सी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ आओ। हाँ, मेरे साथ बैठो। हाँ, इसे पहचानो। ये आप हो ना? मैं लानी, मेरी छोटी बच्ची। क्या? ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। ये सालों पहले की बात है। मेरी बेटी मेलानी अकेली थी, उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था।
हर कोई सोचता था कि वो थोड़ी अजीब है, लेकिन बच्चे फिर भी उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन हे मिलानी, यहाँ आओ। मेलेनी, कहाँ जा रही हो तुम? उसे यकीन नहीं था कि वो सिर्फ उसके दोस्त बनना चाहते हैं। लगता था वो उसे परेशान करेंगे। मेलानी, क्या हाल है? अरे रुको, हमें बात करनी है। मेरी लड़की सबसे दूर भागती थी। हे मिलानी, यहाँ आओ। मेलेनी, कहाँ जा रही हो तुम? हे तुम कहाँ जा रही हो? वो फिर से भाग गई और हम तो बस उससे दोस्ती करना चाहते थे और कुछ नहीं। वो सच में बहुत डर गई थी और बीमार पड़ गई। मेरी बेटी को सीरियस अस्थमा था और मैं उसकी मदद करने के लिए घर पर नहीं थी। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। ऐसे उसकी मौत हो गई और फिर मुझे नानी की नौकरी मिल गई। मैं वहाँ चली गई। क्यों? मैं वहाँ नहीं रह सकती। हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती है। समझ सकती हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सारी घटिया बातें की हैं। कोई बात नहीं, तुम अभी बच्ची हो, ये सब बचपना है। मिसेस सिंडी, आपकी बेटी अभी भी हवेली में घूमती है। उसकी आत्मा शांत नहीं है। बेचारी मेरी मेलानी। अगर आप उसकी मदद करना चाहती हैं, आपको हमारे साथ आना होगा। वो इंतजार कर रही है। मैं उसे शांति देने के लिए सब करूंगी। माँ, क्या ये तुम हो? क्या मेरे लिए आई हो? स्वीटी, मैंने बहुत मिस किया। मैं हमेशा के लिए इस हवेली में फंस गई। आजाद होने के लिए मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। इन्हें ले जाना? कैसे? माँ, आ जाओ मेरे पास। ये रिस्की है। अगर ये गई तो हमेशा के लिए गई। ये मर जाएगी ऐसे। मैं बहुत मूर्ख हूँ। मैंने जो भी मिसेस सिंडी के साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। रोने की बात नहीं है, मुझे जाना होगा। स्वीटी, मैं तैयार हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। यकीन नहीं हो रहा, मिसेस सिंडी चली गई। क्या ये सच है? लगता तो है कि मिसेस सिंडी अब अपनी बेटी के पास है। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला और मैं उन्हें परेशान और अपमानित करती रही। ठीक है, सब ठीक है। मिसेस सिंडी ने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे माफ कर दो केसी। तुमने मुझसे कभी माफी नहीं मांगी। हम दोनों बहन हैं केसी, कम ऑन। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से ही गलत बर्ताव करती रही हूँ। हाँ, इससे मुझे परेशानी हुई कि तुम्हारे दोस्त मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सॉरी, वो मेरी शहर में सबसे कूल बने रहने की आदत सी है और फिर तुम आई और मेरा फेम चुरा लिया। तो अब नेट का क्या? हम इसका पता लगाएंगे। हम फिर से वैसे रहेंगे जैसे 10 साल पहले थे। डील। उम्मीद है मिसेस सिंडी और बच्ची अब खुश है। तो चले? हाँ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, शायद फिर कभी। हे लड़कियों, हम यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, तुम भी खेलना चाहोगे? कैसी यार, फिर से? उसने तो पास तक नहीं किया है। वो यहाँ हमारे साथ क्या कर रही है? बस अब मैं ऑफिशियली बोलती हूँ कि केसी हमारे ग्रुप का हिस्सा है। अरे वाह, मुझे काफी खुशी हुई। मैंने सिर्फ अच्छे लोगों की मदद की, कुछ खास नहीं। ये एक हीरो है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चूमो। क्या? मजाक कर रही हूँ, मेरा मतलब था कि अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। बस तुम लोग अब आपस में डेट करो, तुम एक अच्छे कपल हो। शुक्रिया ईवा, खुशी तो इस बात की कि तुमने अपनी कजन से दोस्ती कर ली। हाँ, मैं भी खुश हूँ। ओह, वहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। हमेशा खुश रहना। अरे कैसी, तू किसको हाथ हिला रही है? कोई नहीं। वैसे
इंतजार किस चीज का, खेलते हैं ना। तो तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? ओह वाओ, कितनी टचिंग स्टोरी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सिंडी मेलेनी की मॉम निकली। और भूत इतने सालों तक एक शीशे के अंदर रहा था। ये मैं था बेवकूफों। तुम पागल हो क्या? हमें लगभग हार्ट अटैक होने वाला था। अगर यहाँ पर एक असली भूत आ गया ना तो सबसे पहले मैं ही यहाँ से भागूंगा। बहुत बढ़िया टाइलर, क्या डराया है हमें तुमने, बहुत बढ़िया। जैक, वो मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। और हम नहीं। इसके बजाय हम अपने दोस्तों को ग्रीट करते हैं और उनसे पूछते हैं वीडियो ने कैसा लगा। तो चलो फिर लॉन की वीडियो के तरफ बारे में चलते क्या हैं। चलो सोचा? कोई बात नहीं। तो हमारा कंप्लीट हो गया एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड। तो आप सब्सक्राइबर्स को पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। तुम लोग को क्या लगा? अपने अपने व्यूज बताओ इस पर कि कैसा लगा तुम लोगों को। वाह, मुझे फॉर्मेट पता चल गया। फॉर्मेट तो मुझे भी अच्छा लगा। क्योंकि सुनने में डरावना और सच में कुल दिलचस्प है। मिलाकर मुझे अच्छा लगा कि हम कहानियाँ सुनाते हैं और वो आम कहानी नहीं सही होती। कहा। मतलब बताने का तरीका मस्त है हमारा। प्रेजेंटेशन भी कभी कभी बढ़िया और होती है, मुझे स्टोरी से कुछ मिलानी नहीं। का कैरेक्टर बहुत पसंद आया और उसकी वो बिल्कुल। और सफेद सिंडी ने ड्रेस खूसट बहुत बुढ़िया का सुंदर। रोल किया था, वो भी उसमें फनी लग रही थी काफी। सो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ये एक डरावना है और जैसा आपको याद है हमने कई अलग अलग डरावनी कहानियां बनाई हैं। उनमें से कुछ बहुत डरावनी थी, कुछ इतनी डरावनी नहीं थी। तो आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है। और इसके लिए मैं आपको टाइम देती हूँ, तो शुरू होते हैं आपके 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, हो गया तुम्हारा टाइम हो गया। अब लिखो अच्छे अच्छे कमेंट्स, हम देखेंगे। सब्सक्राइब भी करो और बहुत कुछ करो, लाइक करो वीडियो को। और पक्का हमें इस बारे में लिखना कि क्या आपने ये कैंप फायर स्टोरी का माहौल एंजॉय किया। इसके अलावा आप कौन सी और कहानियाँ सुनना या देखना पसंद आखिर करोगे? किस तरह की स्टोरी की तुम्हें बात ऐसा कर रही क्यों हो तुम? करना हाँ? पड़ा? आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। ऐसी कहानियां चाहिए तो हमें फॉलो करो। गाइस, अपनी कहानी के आइडिया हमें कमेंट करके बताएं और बताइए हमसे कौन सी कहानी सुनेंगे आप। कैसी कहानियां आप लोगों को चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हाँ, याद रखिएगा जो भी आपके दिमाग में आइडियाज है यूनिक सब हमें कमेंट में लिखिए। जो अच्छा होगा उसे फीचर करेंगे सही। और कैंप फायर पे सुनाएंगे। सब बताइए हमें, हम कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलो दोस्तों, हम अब पढ़ेंगे आपके कमेंट्स। तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट कर दीजिए, मस्त वाले। सारे कमेंट पढ़े जाते हैं आपके। बिल्कुल। ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लाइक करें और हमें बताएं कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। वीडियो आएगा तो मैं तो कमेंट करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सारे हार्ट्स, आई लव यू क्रेजी घर, मैं ये लिखूंगा वहाँ पे। मैं भी। और घंटा भी मुझे दबा मत देना, बोलो। डिंग डिंग करके घंटा दबाना। मुझे एक और बार और। हमें प्यार मैं इसे बरसाते दोबारा रहिए। करना 2 चाहती हूँ। मिलियन कर दीजिए जल्दी से। आप चलते हैं आपके फेवरेट 1 सेगमेंट की तरफ, जो कि है ये किसका सामान? बहुत हुआ। केसी कुछ दिन हमारे साथ यहीं पर रहेगी। क्या? तुम्हें इस बिस्तर पर सोना अच्छा लगेगा?